रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन 46 दिनों से चल रहा है। मोराबादी से हटकर अब आंदोलन खेलगांव में चल रहा है। आप देखिए कि खेलगांव के एथलेटिक्स स्टेडियम के पास इनका धरना लगातार जारी है। सरकार से कई बार इनकी बातचीत भी हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो सहायक पुलिसकर्मी के प्रतिनिधिमंडल हैं, उनकी बातचीत हुई। आप देखिए कि महिलाएं बैठी हैं, रक्षाबंधन आना है, उन्हें इंतज़ार है कि अपनी भाई की कलाई पर ये जाएंगी घर और राखी बांधेंगी, लेकिन बात बन पा नहीं रही है। विवेकानंद जी हैं, क्यों नहीं बन पा रही है बात? 22 जुलाई के बाद एक संवाद के अभाव रहा। हाँ, हम लोग बोले कि हम लोग कैबिनेट की स्वीकृति चाहते हैं और सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल वो सोच लिए कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इस वहाँ पर हमें संवाद नहीं, फिर से पहल करके हम लोगों ने उस संवाद को समझाने का प्रयास किया। तो ऐसा सहमति मिल रही है कि आपका काम होगा, जो सहमति बनी है, लेकिन उसमें प्रोसेस है, टाइम लगेगा। जो भी इस तरह के बयान देकर हम लोग के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग बात समझ भी रहे हैं, सम्मान भी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि मेरा अनुबंध लगभग समाप्त हो चुका है। तो अनुबंध समाप्त होने के बाद जिला में जिस तरह से नहीं है तो ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि किसी तरह का ड्यूटी का जाना अप्रिय होता है तो जवाबदेह निश्चित नहीं हो पाता है कि एसपी साहब जवाबदेह है कि हम जवाबदेह हैं। और इस दौरान पिछले 2021-22 का यह स्थिति हुआ कि लगभग 1 से 1.5 महीना जवान विस्तार के लेटर के प्रतीक्षा में बैठे रहे। हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोग ऐसा लगता है इन लोग को हठधर्मिता अपना रहे हैं, या इन लोग बरगलाया जा रहा है, इन लोग के माइंड सेट बाहर से गाइड किया जा रहा है। लेकिन ये सब कहीं कुछ नहीं है। हम लोग का स्पष्ट कहना है कि अब जो हमारे अपेक्षाएं थी उसके अनुकूल तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सहमति बनी है उसको एक कंक्रीट माइंड सेट के साथ कैबिनेट में स्वीकृति दो, ताकि अनुबंध रहे, जो भी मानदेय वृद्धि है वो मिल जाए। उसके बाद हम लोग कर्तव्य की ओर चल जाएंगे, जिला में योगदान करेंगे। और जब अनुबंध नहीं रहेगा तो हमको डायरेक्ट घर जाना होगा, तो वो डर सताता है कि घर जाने के बाद आचार संहिता लग गया तो लगने के बाद काम भी नहीं होगा। अब बीच बीच में आना जाना, सरकार फिर चुनाव में व्यस्त हो जाएगी। तो इसलिए तमाम वहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए हैं, मीडिया से भी माध्यम से भी कर रहे हैं कि श्रीमान इस मर्म, इस दर्द को थोड़ा गहराई से हमारे अपना दृष्टिकोण के साथ साथ सहायक पुलिस कर्मियों के दृष्टिकोण से भी सोचें, क्योंकि अनुबंध भी नहीं है, जो काम बोले हैं वो भी नहीं हुआ है। तो इस दौरान आप कम से कम आगामी जो कैबिनेट है, एक और हम लोग ने विचार रखा कि अगर वनरक्षी हो, उत्पाद सिपाही, होमगार्ड में इसमें आरक्षण देने के लिए तीनों नियमावली के संशोधन करना होगा। तो इसमें टेक्निकल समय या प्रोसेस है, लेकिन जो वेतन वृद्धि का मामला हो, विस्तार का मामला हो, या वर्दी के भत्ता का मामला, इसमें सीएम सर यदि चाह गए तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हम लोग कम से कम कह रहे हैं कि इसको भी 2 पार्ट में बांट करके अब विस्तार, वेतन वृद्धि और वर्दी वाला जो है मामला, उसको हमको दे तत्काल, आंदोलन समाप्त करें। हम लोग फूल माला के साथ उनका स्वागत करते हुए कर्तव्य को निकलेंगे। बाकी तो जो टेक्निकल इशू है उसमें हम मिलजुल कर, आवश्यकता पड़ा तो आकर समझकर उसको हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो अनुबंध हो, सेवा वेतन हो और वर्दी हो, इस पर तत्काल फैसला लिया जाए।